देखी नहीं हमारे पास कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने की घटना के बाद से प्रशासन राहत बचाव के कार्यों में जुटा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई श्रद्धालु घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और वो महाकुंभ के हालात पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह से लेकर अब तक 4 बार बात की है, वो घटना को लेकर बेहद फिक्रमंद है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है।
अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस जगह भी पहुंची जहां भगदड़ हुई थी। देखिए वहां का मंजर। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोस पर जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि 2 महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो आज सुबह में हुआ है। और उसके बाद अब देखिए जो पूरा इलाका है यहाँ लोग नहीं है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ है वहीं पर स्नान करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोस पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप, ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126 ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोस से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं, अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर मां गंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है 2 लोग बहुत तेजी के साथ 2 महिलाएं पहले भागे और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए। और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर भगदड़ हुई। जब भगदड़ मची उस दौरान लोगों के बहुत सारे सामान यहीं पर रह गए क्योंकि जो लोग भाग करके यहाँ से निकले अब वापस देखिए उनको सामान देने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब आए अपनी पहचान बताएं, अपने बैग के बारे में बताएं तो फिर अपना बैग लेकर के जाएं। क्या हुआ? और हम लोग खोज रहे हैं, लोग फोन मिलता जा रहा है और हम पब्लिक को देते जा रहे हैं, लोग देते जा रहे हैं लोग फोन से कांटेक्ट करके। हाँ हाँ मैडम अब उसको ऑन करेंगे। बहुत वीडियो बनाए हम लोग, जितना बन
और जो मिलेगा हम लोग खोया पाया में दे देंगे। देखिए वॉलंटियर्स ये कर रहे हैं कि ये जो बैग्स यहाँ पर हैं उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं, क्योंकि स्नान करते जाते वक्त लोग अपने मोबाइल फोन को बैग्स के अंदर रख देते हैं और उसके बाद स्नान करने जाते हैं। उसके बाद जब भगदड़ मची तो लोग अपने बैग्स को यहीं पर छोड़ के चले गए। अब जो ये वॉलंटियर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों के बैग से फोन निकाल रहे हैं, उन फोन नंबर को ऑन करके उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करके और फोनों को पहुंचा रहे हैं। कई फोन्स को ये पहुंचा चुके हैं, उनका सामान पहुंचा चुके हैं इन फोन्स के जरिए। कैसे कैसे आप लोग, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। जी मैम, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मोबाइल निकल रहा है, कोई पैसा निकल रहा है, जो निकल रहा है हम लोग खोया पाया में जमा करते रहे। आज जो क्या खोया भैया आपका? हमारा पूरा बैग के साथ सामान खो गया है पूरा। मेरे मोबाइल बज रहे हैं, उस बैग में मेरी मोबाइल है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोबाइल अगर ट्रैक हो जाती तो मैं पा जाता उसको। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे? हाँ, भगदड़ जब बची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। और उसके बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई स्नान करके। इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान छोड़ के भाग गए, बहुत से लोग गंगा में कूद गए। भगदड़ से हुए हादसे को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए। लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम एक ऐसा गिरते रही। आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्का चला सर। हम लोग संगम नहाने गए थे, 7 लोग थे, तो भीड़ का इतना दबाव पड़ा कि हम वहीं संगम में गिर गए, कपड़े हमारे सब भीग गए और गिरे जब तो 2-4 लोग हमारे ऊपर से निकल गए, तो जनता के लोगों ने हमको उठाया, फिर हम बाहर आए, धीरे धीरे अपना जो है यहाँ तक आए, दवा लिया।